हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस समय दशहरा का समय है, ठीक है। मेले जगह जगह मेले लगे हुए हैं और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं। तो इस आप ये ना समझें कि एंजॉय करें, पढ़ाई ना करें। पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी करिए, एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी करिए, यानी कि दोनों ही काम करने हैं आपको। तो आज की श्रृंखला में यानी कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था कार्बनिक यौगिक, यानी कि कार्बन के यौगिक जो चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने पिछले क्लास में एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन पर डिस्कस किया था। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, यानी कि IUPAC जो नेम है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। IUPAC नेम से पहले मैं आपको कुछ मेन चेन और साइड चेन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, क्योंकि मेन चेन और साइड चेन अगर यदि आपको चुनना आती हैं तब आप IUPAC नेम में बहुत ही आसानी से IUPAC नेम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो IUPAC नेम यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है। हेडिंग बनाना है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है बेटा। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, इसमें IUPAC नेम में लेक्चर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ठीक है। लगभग 10 से 15 लेक्चर ऑर्गेनिक IUPAC में अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में जब आप पहुंचोगे तो वहां पे दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं हाई स्कूल लेवल को देखते हुए, ठीक है, हाई स्कूल लेवल से ही लेवल का रखना है। फर्स्ट ईयर, इंटर या BSc लेवल का हमें नहीं रखना है। केवल हमें हाई स्कूल लेवल को एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी IUPAC स्टेप से आते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमारा IUPAC नेम है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये तो इसकी फुल फॉर्म है, वो लिखा दूंगा मैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कार्बनिक यौगिक जैसे कि ये बताएं, जिस प्रकार से आप ये एक कोई भी कार्बनिक यौगिक दे रखा है बेटा, ये कार्बनिक यौगिक दे रखा है, हमें इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे, हमें इस स्टेप से में देखना है, ठीक है। तो इसका नाम हमें किस प्रकार से लिखना होगा ये हमें जानना होगा, ठीक है। तो इसमें हम नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3। तो ये जो बचा ये क्या है और ये क्या है, हमें आज इसके बारे में जानना होगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा मेन चेन होता है। क्या होता है? मेन चेन होता है बेटा। क्या है? मेन चेन। और ये साइड चेन है। क्या है? साइड चेन है, ठीक है। ये क्या है? हमारी साइड चेन, ठीक है। तो मेन चेन और साइड चेन के बारे में आज मैं क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। तो अपने ये चीज जानने के लिए अपने क्लास में अंत तक बने रहिए और साथ ही साथ सेशन को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट्स जरूर लिख करते रहिए, ठीक है। क्योंकि सेशन अगर आप जितना शेयर करेंगे उतना से ज्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचेगा। और इतना इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में, भाई दूसरों की हेल्प करना ही तो मानवता है। तो आप वहां तक पहुंचाएं इसको, ठीक है। तो सेशन को शेयर जरूर करते रहना भाई। हेडिंग बनाएंगे मेन चेन, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों में हमें जानना होगा मेन चेन क्या है। क्या है मेन चेन? हेडिंग आपको बनाना होगा बेटा। मेन चेन हेडिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेन चेन, ठीक है। क्या बनाना है? मेन चेन। क्या बनाना है? हेडिंग मेन चेन। मेन चेन कैसे चुनते हैं? मेन चेन का चुनना, ठीक है बेटा। मेन चेन का चुनना। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखें, जैसे कि IUPAC जो नेम है, IUPAC जो नेम है, इसमें इंटरनेशनल लेवल पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखे जाते हैं, यानी कि जिस पद्धति में लिखे जाते हैं उस पद्धति को हम IUPAC पद्धति कहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल यूनियन फॉर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसको आपको ये देखना है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा संघ है, यानी कि जो पद्धति है उसे हम IUPAC पद्धति कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी नाम लिखे जाते हैं वो बेटा इंग्लिश में लिखे जाते हैं, हिंदी में नहीं लिखे जाते। बुक्सों में हिंदी में दे रखे होते हैं
मानते हैं एनसीईआरटी में भी हिंदी में दे रखे हैं, लेकिन यदि आप इंग्लिश में लिखो तो ज्यादा बेस्ट है। इंग्लिश में कुछ नेम्स ऐसे हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम आप जब इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे जा सकते हैं, जबकि हिंदी में आप लिखोगे तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसमें बहुत सिंपल सी शब्द आ रहा है। ठीक है, जैसे कि एल्केन है, आपने एल्केन लिखा बेटा तो ANE आ गया, एल्कीन लिखा, क्या लिखा, ENE आ गया, एल्काइन लिखा बेटा, एल्काइन लिखा तो ByNE आ गया। तो यहां से आप डायरेक्टली पहचान लोगे कि एन, इन और आयन जो आ रहे हैं इसमें क्या है, एन वो आते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, इन उसमें आते हैं जिसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, तथा आयन वो आते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ये हमें इंग्लिश में अगर आप लिखोगे तो ज्यादा ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में लिखने पर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो सामने आ जाते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं आ पाते, इसलिए इंग्लिश इज द बेस्ट। ठीक है, इंग्लिश में आप IUPAC फॉर्म में जब लिखोगे तो IUPAC नेम इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में मत लिखना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं भाई, अब हमें चुनना होगा किसी कार्बनिक यौगिक में मेन चेन कौन सी चुनते हैं। तो सिंपल सी एक परिभाषा मैं आपको लिखा देता हूं, मेन चेन वो चुनते हैं किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी कार्बनिक यौगिक में बेटा, किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी कार्बनिक यौगिक में मेन चेन वो चुनते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सबसे अधिक हो, क्या हो, सबसे अधिक हो तथा एक दूसरे से लगातार जुड़े हों, क्या हो, लगातार जुड़े हों। ठीक है बेटा, यानी कि किसी कार्बनिक यौगिक में मेन चेन वो चुनते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सबसे अधिक हो, कार्बन परमाणु सबसे अधिक रहें, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि कार्बन परमाणु क्या लगातार जुड़े हैं, एक से जाके एक से तरफ एक। ठीक है, ये चीज हमें देखना होगा, लगातार जुड़े हों। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सिंपल है। ठीक है, इसमें केवल आपको मेन चेन ही दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, क्या है, ये मेन चेन है, क्या है, इसमें कोई अदर चीज नहीं दे रखी है, तो ये मेन चेन हो गई। अब बात आती है जिसमें दो या अधिक प्रकार से हो, भाई ये है, तो इसमें हमें ये देखना होगा कि मेन चेन जैसे कि 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं, एक दूसरे से लगातार जुड़े हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसको चुन लेते हैं पूरे, ये मेन चेन नहीं है। मेन चेन एक दूसरे से कार्बन परमाणु लगातार जुड़े हों, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि ये जो बनेगी इसमें हमें कार्बन परमाणु सबसे अधिक मिल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि इस वन को हमने छोड़ दिया तो इसका कोई भी औचित्य नहीं है, यही चीज तो हमें जानना है। ठीक है, क्या जानेंगे, 1 2 3 4 5। अब ऐसा नहीं हुआ यहां तक आए, 1 2 3 यहां तक तो आए, यहां पर आने पर हमें दो रास्ते मिल रहे हैं, एक रास्ता हमें इधर जाने पर मिल रहा है और एक रास्ता ऊपर जाने पर मिल रहा है। हमें जाना उधर होता है जहां कार्बन परमाणु सबसे ज्यादा रहे, भाई सबसे ज्यादा हमें व्यक्ति मिल रहे हैं, संपर्क करने पर हमें वहां जाना होगा।
तो इधर 2 व्यक्ति मिल रहा है, इधर एक ही व्यक्ति मिल रहा है, तो इसीलिए ये वाली जो हो गई ये हमारी कौन सी चेन हो गई, मेन चेन हो गई। कौन सी चेन हो गई बेटा, ये जो बनी हमारी मेन चेन बनी, क्या मेन चेन हुई, और ये क्या है, ये हमारी साइड चेन हो गई। क्या हो गई, क्या हो गई बेटा, साइड चेन हो गई। ये मेन चेन हो गई और ये हमारी क्या हो गई, साइड चेन हो गई। अच्छा, साइड चेन ऐसा नहीं कि एक ही हो, एक से अधिक भी हो सकती हैं, एक से अधिक कार्बन परमाणु की भी हो सकती हैं। लेवल आपका हाई स्कूल का है तो हाई स्कूल लेवल से ही मैं आपको बता रहा हूं। अगर ज्यादा डीपली आपको आईयूपीएसी पढ़ना है तो अपने चैनल पे जैसे ही आप पहुंचेंगे प्ले लिस्ट में, तो उसमें दे रखा है ऑर्गेनिक आईयूपीएसी, ऑर्गेनिक आईयूपीएसी दे रखे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आईयूपीएसी। उसमें लगभग 10 से 15 लेक्चर, 12 या 15 लेक्चर हैं पड़े हुए। आप वो लेक्चर जब आप देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत ही डीपली, बहुत ही विस्तार पूर्वक आईयूपीएसी का वर्णन किया है, आप वहां से देख सकते हैं। वो लेवल एक हमारा नीट का लेवल है, फर्स्ट ईयर इंटर का लेवल है, बीएससी का लेवल है। ये लेवल पे मैं करा रहा हूँ केवल आपको हाई स्कूल लेवल के हिसाब से, ठीक है। हालांकि बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत टाइप्स हैं, लेकिन फिर भी मैं शॉर्टली आपको कराना चाह रहा हूँ जिससे कि आप भटके नहीं। एक सिलेक्टेड यानी कि 3 नंबर के आईयूपीएसी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, 3 नंबर के आईयूपीएसी 100% आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो हमें कंप्लीट करने के लिए लगभग मैं 3 लेक्चर में आईयूपीएसी कंप्लीट करा दूंगा। आज में इसमें मेन चेन और साइड चेन बता रहे हैं, कल को इसमें जो एक नियम भी बता देंगे, कल को टेबल बनवा देंगे, परसों से आईयूपीएसी ने निकालना शुरू, ठीक है। 3 दिन में हम सारे लेक्चर खत्म कर देंगे आईयूपीएसी के। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि मेन चेन और साइड चेन क्या थी, ठीक है। तो ये हमारी मेन चेन हो गई और ये साइड चेन हो गई। साइड चेन और भी देख लें, अभी 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। और एग्जाम्पल कैसे देखेंगे बेटा, देखिए भाई दूसरे एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारा क्या है बेटा, ये है 1 2 3, ठीक है, ये है, ये ले लीजिए। इसमें अब आप कंफ्यूज, ये तो लेवल हमारा एक नीट लेवल का हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक इतना टिपिकल मैं आपको बता देता हूं। ये हमारी जब मेन चेन चुनेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि कोई सी भी मेन चेन हम ले सकते हैं, सीधी भी ले सकते हैं, टेढ़ी भी ले सकते हैं, जिस प्रकार से चाहे हम उस प्रकार से ले सकते हैं। इसमें जैसे कि मैं इसी का एक एग्जाम्पल यहीं दे देता हूं कि ये भाई ये है, अगर आप यहाँ पे ये लेना चाह रहे हैं 1 2 3 4 5, एक और लग जाएगा भाई, एक और लग जाएगा, कहाँ मिस हो गया, यहाँ मिस होगा, ठीक है, यहाँ मिस हुआ, ठीक है। तो ये अगर ये है सेम यही तो है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, तो आप इसको यहाँ पे सीधी ले लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और ये आप ऐसे सीधा ले लें तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और एक इसी का तीसरा टाइप में और करा देता हूं भाई, ये वाला, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। जैसे कि आपने अगर ये लिया, ये भी ठीक है। ये देखो इसमें 3 प्रकार से मेन चेन चुनी गई है, 3 टाइप से मेन चेन चुनी गई है और तीनों में ही 5 ही कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो तीनों से बिल्कुल सेम नाम लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग नाम लिखा जाए, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। और आईयूपीएसी जो नेम लिखेंगे बिल्कुल सेम ही लिखेंगे। तो ये जो क्रम है हमारे मेन चेन चुनने के क्रम है, और जो ये बच रही हैं ये हमारी सब साइड चेन्स है। क्या है, ये सब साइड चेन। देखो इसमें 2 साइड चेन, ये 2 साइड चेन हो गई, प्रत्येक में 2 साइड चेन है बेटा, ठीक है। ये 2 साइड चेन हो गए, तो 2 साइड चेन हो रही है और एक मेन चेन हो रही है। जितनी भी मेन चेन से बचती हैं 2 या 2 से अधिक भी, सब क्या होती हैं, साइड चेन होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊं कि साइड चेन का नाम कैसे लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखें। जैसे कि 1 कार्बन है तो 1 कार्बन की साइड चेन को क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की साइड चेन को क्या लिखते हैं। तो केवल मैं आपको कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मेन चेन जो कार्बन परमाणु के नाम मैंने लिखवाए थे, 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेन, 6 को हेक्स। तो आप केवल इसको ही समझ लीजिए कि जो हमारे जो कार्बन आइटम्स हैं, यानी कि हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग डलवा दें भाई साइड चेन के नेम, नेम्स ऑफ साइड चेन। क्या है, नेम ऑफ साइड चेन बेटा, क्या है,
साइड चेन, साइड चेन के नाम हम कैसे लिखते हैं, हमें ये जानना होगा। साइड चेन के हमें नाम लिखने कैसे होंगे बेटा। साइड चेन जैसे कि यदि एक कार्बन की साइड चेन है, यहाँ पे साइड चेन, एक कार्बन की साइड चेन है, एक कार्बन की साइड चेन है, तो मीथ होता है, क्या होता है, मीथ होता है, और बाई एल जोड़ देंगे तो वन कार्बन की साइड चेन है तो क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। क्लियर, क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। यदि टू कार्बन की साइड चेन है तब क्या लिखेंगे, एथ तो होता है और बाई एल जोड़ दें, यानी कि कह सकते हैं हम कि बाई एल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, कार्बन की संख्या में बाई एल जोड़ते हैं। ठीक है, वन कार्बन को मेथ, टू कार्बन को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हैश, हैप्ट, ऑक्ट, 9 डक। ये मैं कल की क्लास में करा चुका हूं, फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए भाई। साइड चेन में वन कार्बन की साइड चेन है तो मिथाइल हो जाएगा, टू कार्बन की साइड चेन है तो इथाइल हो जाएगा, और 3 कार्बन की साइड चेन है तो बेटा प्रोपाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोप होता है, बाई एल जोड़ दीजिए, और 4 कार्बन की साइड चेन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट होता है, ब्यूटाइल जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपका लेकिन यहां तक ही रहेगा। हाई स्कूल में इससे ज्यादा साइड चेन्स नहीं आती 10th क्लास में, ये चीज ध्यान रखेंगे। ये 10th क्लास की बात चल रही है, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, 10th क्लास की बात चल रही है। तो 10th क्लास में यहां से ज्यादा आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। कभी आप सोचें कि 3 कार्बन की साइड चेन दे देते हैं, 4 की देते हैं, 5 की देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल 2 कार्बन की ही साइड चेन आपको मिलने वाली है। क्लियर। अब बात आती है कि नंबरिंग किधर से करेंगे। हमें मेन चेन पर नंबरिंग भी करना आती है, नंबरिंग करना आप सीखोगे तभी काम। तो आज की क्लास में हमने जाना मेन चेन और साइड चेन के बारे में, मेन चेन कैसे चुनते हैं और साइड चेन को लिखते कैसे हैं। कल की क्लास में हम करेंगे मेन चेन पर नंबरिंग किस प्रकार से करें, किधर से करें, कि किधर से किस टाइप से नंबरिंग करने पर क्या नाम लिखे जाते हैं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण आईयूपीएससी के नियम मैं आपको एक ही क्लास में कराने वाला हूं। कल की क्लास में, कल शाम 8:30 बजे मिलते हैं आईयूपीएससी के कुछ नियम से लेकर, यानी कि मेन चेन पर नंबरिंग किस प्रकार करें। क्लियर। तो कल शाम आना ना भूलिएगा, और सेशन को लाइक तथा कमेंट्स तथा शेयर अवश्य करते रहिए, क्योंकि जब आप हमारे सेशन को शेयर करते हैं, लाइक्स मिलते हैं हमें, ठीक है, तो आपके लाइक्स और शेयर ही हमारी हमें ऊर्जावान बनाते हैं। तभी हम आपको कुछ बेहतर देने की और कुछ एक्स्ट्रा देने की एनर्जी अपने अंदर रखते हैं। तो इसीलिए आप सेशन को लाइक करते रहिए और साथ ही साथ शेयर अवश्य करें। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, साथ ही साथ अपना टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।